एक युवक ने ऑनलाइन मिठाई की खरीदारी की और उसके बाद उसके अकाउंट से साइबर ठगों ने 2,77,000 रुपये उड़ा लिए। ऑनलाइन साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिवाली को लेकर साइबर अपराधी बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और लगातार लोगों के अकाउंट पर नजर बनाए हुए हैं। दिवाली पर रिश्तेदारों और दोस्तों को मिठाई और गिफ्ट भेजने की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। इसी बीच साइबर अपराधी भी लगातार लोगों की ऑनलाइन खरीद बिक्री पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं नोएडा में दिवाली के लिए एक युवक को ऑनलाइन मिठाई खरीदारी करना काफी ज्यादा महंगा पड़ गया। युवक ने जैसे ही मिठाई बुक करके ऑनलाइन पेमेंट किया तो उसके अकाउंट से एक झटके में 2,77,000 रुपये उड़ गए। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम आलोक राज है। मैं सीए का स्टूडेंट हूँ और मैंने सीए फाउंडेशन कॉमर्स इनसाइट से कंप्लीट किया है और मैं आगे सीए इंटरमीडिएट का पढ़ाई यहीं से कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि अगर आपको बिहार में सीए का पढ़ाई करना है तो कॉमर्स इनसाइट से बेहतर इंस्टीट्यूट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको एक बेहतर और कॉम्पिटिटिव माहौल मिलता है और साथ ही साथ शिक्षकों द्वारा काफ़ी बढ़िया से आपको मार्ग प्रदर्शन भी किया जाता है। ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिवाली को लेकर पूरे देश में साइबर क्राइम सबसे ज्यादा हो रहा है। हाल ही में नोएडा का एक युवक भी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। युवक ने दिवाली के लिए ऑनलाइन मिठाई बुक किया और इस मिठाई के लिए उसने जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट की तो उसके फोन में 2,77,000 रुपये डेबिट होने का मैसेज आया। ये देखकर युवक घबरा गया और उसने तुरंत अकाउंट के पैसे चेक किए तो पता चला कि सचमुच में 2,77,000 रुपये उसके अकाउंट से डेबिट हो गए हैं। इस घटना के तुरंत बाद युवक ने नोएडा के सेक्टर 20 थाने में इस ठगी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस इस मामले में जुड़ी हुई है। जानकारी के मुताबिक युवक नोएडा शहर के सेक्टर 27 का रहने वाला है और युवक का नाम नवीन कुमार है। नवीन ने दिवाली के लिए ऑनलाइन मिठाई बुक करने के लिए इंटरनेट पर कई सारी मिठाई की दुकान सर्च की और इसके बाद कई सारी दुकान में एक मिठाई का दुकान नवीन को पसंद आ गया। दिल्ली की चांदनी चौक की एक मिठाई का दुकान था। नवीन ने इंटरनेट से ही उस दुकान का नंबर लिया और उसके बाद मिठाई की ऑर्डर देने के लिए उसने उस नंबर पर कॉल किया और मिठाइयाँ ऑर्डर की। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था। मिठाई ऑर्डर करने के बाद नवीन के पास पेमेंट का ऑप्शन आया और मिठाई दुकान के दुकानदार ने नवीन को ऑनलाइन पेमेंट करने को कहा। इसके बाद दुकानदार नवीन से उसके अकाउंट से जुड़ा मोबाइल नंबर मांगता है और नवीन ने भी दुकानदार को वो मोबाइल नंबर दे दिया जिस नंबर को नवीन ने अपने अकाउंट से जोड़ रखा था। जिसके बाद दुकानदार ने ओटीपी जनरेट करके नवीन से कहा कि आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा और आप मुझे वो ओटीपी दे दीजिए। जिसके बाद तुरंत नवीन ने दुकानदार को ओटीपी दी और अभी ओटीपी दिए कुछ ही मिनट बीते थे कि नवीन के अकाउंट से 2,77,000 रुपये डेबिट हो गए। पहले तो ये देखकर नवीन घबरा गया और उसके बाद उसने अपने अकाउंट को चेक किया तो देखा कि सचमुच में 2,77,000 रुपये उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुए हैं। इस घटना के बाद तुरंत नवीन ने मिठाई दुकान के उस नंबर पर फिर से कॉल किया जिस नंबर पर नवीन ने बात करके ओटीपी दी थी, लेकिन वो नंबर तुरंत स्विच ऑफ हो चुका था। नवीन लगातार उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो नंबर बंद आ रहा था। फिर नवीन उस दुकान पर भी गया जिस दुकान से नवीन ने मिठाई ऑर्डर किया था। दुकानदार ने नवीन की शिकायत सुनी और जब दुकानदार ने ये चेक किया कि क्या सचमुच में नवीन ने उसकी दुकान से मिठाई ऑर्डर किया है, तो उन्होंने देखा कि ऑर्डर वाले लिस्ट में नवीन का नाम कहीं पर भी नहीं है। जिसके बाद नवीन को ठगी का एहसास हुआ और वो तुरंत थाने पहुंचकर इस मामले को दर्ज कराता है। फिलहाल पुलिस अब पीड़ित नवीन की शिकायत के आधार पर जांच कर रही है। हालांकि दशहरा और दिवाली के बीच कई सारे ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। दशहरा पूजा के शुरू होने से पहले ही ई कॉमर्स के कई सारे वेबसाइट पर ऑनलाइन सामान की खरीदारी पर एक भारी छूट की शुरुआत हो चुकी थी और तब से ही साइबर अपराधी लोगों की ऑनलाइन खरीद बिक्री पर नजर बनाए हुए हैं। बैंक के द्वारा भी कई सारे गाइडलाइंस दिए गए हैं जिससे कि ऑनलाइन क्राइम से बचा जा सके, लेकिन फिर भी लगातार ऑनलाइन क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। ऑनलाइन खरीद बिक्री में लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। लोगों को ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट की खरीदारी पर कैश ऑन डिलीवरी करें और सामान आने के बाद ही पैसे की भुगतान करें। बाकी आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।